सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। आइए हम सब वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। इस समय परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, सब लोग अपने सिर पे हाथ रखो। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज का वचन, आज का कलाम तेरे लोगों को शांति देकर जाए। परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग खुलने पाए, और आज पवित्र आत्मा जो इनके अंदर टैलेंट छिपा हुआ है वो बाहर आए। आमीन। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, ये तेरे लोग आज छुड़ाए जाएंगे, दुगना दर पाएंगे। हर आशीष इनकी होगी यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय ऑनलाइन ब्रांचें मुझे सुन रही हैं और देख रही हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करे, आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इन लोगों के ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन का बीज जब बोया जाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन्हें बड़ी शांति मिले, और बड़े जो तेरे कलाम को सुनकर जा रहे हैं, आदर देकर जा रहे हैं परमेश्वर, उनके घर में पवित्र आत्मा उन्हें सम्मान मिले, बाहर जाएं सम्मान मिले। तेरा वचन बोलता है, धन्य हो तू बाहर आते समय, धन्य हो तू घर जाते समय। पिता परमेश्वर, तूने कहा धन्य हो तेरी कोठड़ी में, धन्य हो तेरे बच्चे, धन्य हो तेरे भेड़ बशु, सब बकरियां, सब बिजनेस तेरे धन्य हो आज से यीशु मसीह के नाम में। जो वचन को सुन रहे हैं और मानने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, वो धन्य हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आप धन्य हो रहे हैं। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके हाथ में एक अनॉइंटिंग सोल्ट है, मैं वचन के बाद उसके लिए प्रेयर करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, शाबाश। ये एक अनॉइंटिंग साल्ट है, जो आज वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। कुछ नहीं, आज बहुत कुछ होने वाला है। अपने पड़ोसी को विश्वास दिलाओ, कुछ नहीं, सारे बोलो कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। अपने पड़ोसी को डराते कैसे हैं? आपसे तो ज्यादा कोई माहिर नहीं होगा। आपको डराना तो आता ही है, डराते कैसे हैं? तेरा कुछ नहीं होगा तो गई, आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन आप लोगों को इन वचनों से डराते हैं आज तक। कभी आपने किसी को ऐसे हौसला दिया है, तेरा कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है? कुछ लोग आपको डरा रहे हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे न्याणे का ब्याह नहीं हो सकता, तेरा घर नहीं चल सकता, तेरा मुंडा वलैद मुड़ी दे खेत में काम नहीं कर सकता, वलैद की जाए करेगा जाके। आपको पता नहीं कैसे कैसे ताने उठाने पड़ रहे हो, उठाने पड़ते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? लेकिन आज वचन के सुनने वाले सुन लेना, घोषणा कर रहा हूं, यह भविष्यवाणी आपके लिए, आज के बाद आपके बच्चों का टैलेंट जो अंदर दबा हुआ है बाहर आएगा। आमीन। जिनका कैरियर दबा हुआ है बाहर आएगा आज। आमीन। आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मेरे साथ चल सकते हैं? अरे 2 कदम नहीं चल सकते तुम मेरे साथ। मैं फौजी हूं, आई एम सोल्जर, लेकिन अब मैं यीशु मसीह का सिपाही बन गया हूं। अगर कोई मेरे साथ चैलेंज करना चाहता है तो कर ले मेरे साथ खुला चैलेंज, मेरे साथ दौड़ कर देखो। आप सुनो, फौज में कितना किलोमीटर की दौड़ लगा? 1600 मीटर की दौड़ होती है। हालेलुया। लेकिन पता नहीं, जब हमने ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें 8 किलोमीटर दौड़ाया गया था। पता नहीं परीक्षा ले रहे थे क्या? लेकिन आपको बता रहा हूं, दौड़ लेना मेरे साथ, पीछे रह जाओगे तुम। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं इस दौड़ में आपसे पीछे भी रह सकता हूं, लेकिन एक आत्मिक दौड़ में मैं आपसे पीछे नहीं रह सकता। समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी देखा मैंने आपको कितना डरा दिया, मैंने आपको डराया, मैंने कहा जाओ चैलेंज है तुम्हारे साथ, और लोग इतने डर गए वो मेरे साथ लगा ही नहीं सकते रेस। आधे को कहूंगा मेरे साथ रेस लगा, वो लगाएगा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। इसी को बोलते हैं विश्वास। समझ रहे? सामने वाले को जब कुश्ती करनी होती है, मैंने कुश्ती भी की, मैं एक बार अखाड़े में चला गया गलती से, पहलवानी के अखाड़े में। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। आपने कभी पहलवानी करी है? दंत बैठक लगाई है कभी? एक तो मेरी शक्ल से नहीं लगता होगा आपको, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि मैंने लगाए हैं। अखाड़े में गया हूं पहलवानी करने के लिए, लेकिन वो अखाड़े वाला पहलवान कर था, सामने वाले को देखकर घबराना नहीं,
5 मिनट तक उसके सामने ऐसे ऐसे करते रहना, आजा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया भाई साहब। आज मैंने कहा खड़े में भी कोई बंदा आया तो है नहीं। मैं बड़ी देर कूदता रहा। मैंने कहा आजा कौन है, आजा आज कौन है। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा पहलवान आया। उसको देख के मेरी टाइम फीस हो गई। वो इतना मोटा, इतना तगड़ा, और मैं देख कर ही डर गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। और मैं वहां से खिसक गया। वो मुझे बुलाते रहे, हेलो हेलो। खिसक गया। मैंने कहा आया मैं जरा। हमारे पास बहाना है, सबके पास बहाना है, 1 नंबर या 2 नंबर। बहाना करके चला गया, वापिस नहीं आया। भाई साहब दिमाग थोड़ी खराब है मेरा, पिटना है उससे कोई। लेकिन आपको विश्वास करना है, आज आपके साथ अखाड़े में एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम यीशु है। आमीन। वो आपको हराने के लिए नहीं है, वो आपके जीतने के लिए खड़ा है। वो आपका कोच है। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा काम है कोचिंग देना है आज प्रचार में आपको। अगर आपको मेरी कोचिंग समझ में आई तो इस संडे आना, नहीं तो अगले संडे मत आना। नहीं प्लीज आ जाना। आपकी समझ में आया कि नहीं? लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे, एक बार हमारी दवाई खा के देखो, लगे तो ठीक, नहीं तो पैसे वापस ले जाना। लेकिन हम कोई पैसा वापस नहीं करते किसी का, ना हम दवाई देते। आपको समझना है, हमारी कोचिंग कह रहे कि ये इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि ताकि आपकी समझ में आए। आप संसार की बातों से ज्यादा समझते हैं, लेकिन आज वचन का भेद अगर आपके अंदर गया, मैं कह रहा हूं कोई बच्चा टैलेंटेड है यहाँ पर और उसको शैतान उसकी नौकरी को छिपा के रखा हुआ है, उसके फाइनेंस को छिपा के रखा हुआ है, आपकी आशीषों को छिपा के रखा हुआ है। आज वचन का प्रकाश जैसे खुलेगा, मैं कह रहा हूं आपका कैरियर जो दबा हुआ है बाहर आएगा। आमीन। चाहते हो बाहर आए? कितनी माँ चाहती है, कितने बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कैरियर में चमके? चाहते हैं चमके? तो आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे अपने टैलेंट को मत दबाओ। सारे बोलो हालेलुया। आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको दबाना नहीं है। अपने टॉपिक लिख लो आज का, अपने टैलेंट को मत दबाओ। मतलब टैलेंट का इंग्लिश हिंदी वाले यूपी वाले समझ लो, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं लगता। वो सोचते रहे टेंट को मत दबाओ। आप सुन रहे हैं, उसका मतलब है टैलेंट का के अपने हुनर को, अपने अंदर के विश्वास को, अपने अंदर के जोश को, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, टैलेंट जो आपके अंदर है, काम करने का टैलेंट, उसको दबाना नहीं है। हो सकता है आपके अंदर स्पीच देने का मन हो, आपको अपने मन को दबाना नहीं है। आपको IAS अफसर बनना है, दबना नहीं है, बनोगे। अपने मन को दबाना नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको दबना नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आप कर सकते हो, अपने विश्वास को दबाना नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन शैतान आपको दबाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो है, पर आपके टैलेंट को कोई किसी ने दबा दिया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा, कितना लोगों ने सुना होगा, आपने कहते हुए सुना होगा, लोगों ने कहा होगा कि हमारा बच्चा 12वीं में बड़ा अच्छा था, इसने इंजीनियर करी, इसने डॉक्टर करा, इसने ये फलानी पढ़ाई करी। लेकिन उससे पूछो कमाता कितना है, वो बताएगा कि अभी मैं बेरोजगार हूँ। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? आप गवर्नमेंट के पास नौकरी हो ना हो, लेकिन याद रखना मेरे परमेश्वर के पास एक जॉब है, वो आज मैं तुम्हें देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास करना, परमेश्वर कुछ भी कर सकता आपके लिए। कह रहा है कि इसने बहुत टैलेंट होगा, आपके पास हुनर होगा। कह रहा आज बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, कि लकड़ी का काम जानते हैं, बाडी का काम जानते हैं, बेल्ट का काम जानते हैं, जूते बनाने का काम जानते हैं। आपके पास टैलेंट है, कैसा भी टैलेंट है। आप खड़े खड़े मकान बेच देते हो, आप खड़े खड़े बंदे को भी बेच देते हो, आपके अंदर टैलेंट है। हाँ, डीलर की बात कर रहा हूँ, आपको समझना है। क्यों रजिंदर मलिक? डीलर ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े बेच देते हैं सब कुछ। किसी माला किसी का बेच दिया, किसी का बिना रजिस्ट्री का। नहीं, आपको सुनना है। कहता आपके अंदर कैसा भी टैलेंट हो, लेकिन अपने टैलेंट को आज परमेश्वर के सामने बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? कहता जब आप चर्च के अंदर आए, अपने टैलेंट के लिए आज परमेश्वर से मांग कर जाना है, बाहर आएगा वो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके पास टैलेंट है उड़ाने का, प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास उतरने का। वो ताजपुर में उतरना चाहता, लेकिन जगह ही नहीं है उतरने की, नहीं है ना। कहता बाजू वाला खेत लेना पड़ेगा कि नहीं? वहां पर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि नहीं? आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं एक बड़ी आशीष का हेलीकॉप्टर आज रात आपके सिर पर, आमीन बोलने वालों के सिर पर, कैरियर बनाने वाला हेलीकॉप्टर, चंगाई
आप वो प्लेटफॉर्म में अगर आप कहें कि प्रभु मैं तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, आज रात वो अपना हेलीकॉप्टर आपके अंदर उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। चंगाई देगा आज वो, बरकत देगा वो, जो शैतान ने छिपा रखा है आपका कैरियर चमकाएगा इस साल के अंदर। आमीन बोलने वाले, आमीन। क्या आप चमकने देंगे कि नहीं? समझ में आया? हेलीकॉप्टर को एक हेलीपैड की जरूरत है। आज यीशु मसीह को दुनिया में चमत्कार दिखाने के लिए प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। वो आप हैं, अपने लिए ताड़ी बजा लो आज। यीशु मसीह को प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कई ऐसे लोगों ने भी ताड़ी बजाई है जो 1 मिनट की प्रार्थना भी नहीं करते। अपने लिए बजाई है। जो 1 मिनट की प्रार्थना करता है वो ताड़ी बजा लो। जो 1 सेकंड की प्रार्थना करता है अपने लिए वो ताड़ी बजाओ। अब बस इनके कान सुनने लगे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। कितने कह रहे थे कि खुश हो गए? आमीन। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका नाम क्रिश्चियन में रखेगा, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं मिलेगी। याद रखना, अगर आप अपने प्रार्थना का लेवल टाइम बढ़ाते हैं, घंटों घंटों की प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका नाम खाली क्रिश्चियन ही रखेगा, पूरी दुनिया में चमकाएगा यीशु मसीह के नाम। वादा है, बोलते हैं मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आपका नाम आज महान हो, आपके बच्चों का नाम महान हो, आपकी कंपनी आपकी कैरियर का नाम महान हो। परमेश्वर महान बनाना चाहता है, लेकिन शैतान आपको रोकता है, इंसान आपको रोकता है, आपके अपने आप को दबाना चाहते हैं। परमेश्वर दबाना नहीं चाहता। सुनो, कोई पास्टर यहाँ पर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो वो कहे परमेश्वर इस पास्टर को भी मेरे से बड़ा पास्टर बना दे। मेरे अंदर भी ऐसा हृदय नहीं है। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? सब ये चाहते हैं मेरे से बड़ा इंजीनियर इसको बना दे। चाहते हैं कोई ऐसा मेरे से बड़ा डॉक्टर बना दे परमेश्वर इसको। हाँ, जिसकी उम्र हो जाती है ना 90 साल, मुंह में दांत नहीं रहते, आंख नहीं रहती, तो वो जरूर बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे को तो इसको बना दे। वो जरूर कहेगी बना दे। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको शैतान दबाना चाहता है, इंसान दबाना चाहता है। आजकल के इंसान ऐसा ही करते हैं। अच्छा, हमारे सामने पास्टर बनेगा, कह रहा है ऐसे अंडे को हम फोड़ देंगे, बाहर ही नहीं आने देंगे, बच्चे को बाहर ही नहीं आने देंगे। समझ रहे कि नहीं? मुर्गे का जो अंडा होता है ना, अगर उसको थोड़ी देर मुर्गी उस पर बैठ जाए ना तो बच्चा, और उसको संभाल ले तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन जब उसको मार्केट में दे दिया जाता है ना तो वो खराब हो जाता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे को संभालते नहीं है, पास्टर संभालते नहीं है, कई बार विश्वासी संभालते नहीं है एक दूसरे को। हम अपने परिवार को संभालते नहीं है, उसको और ज्यादा हम पुश करने की बजाय हम उसको धक्का दे देते हैं, चल तो कुछ नहीं कर सकता, और वो एक दिन मार्केट में चला जाता है। मार्केट में समझ रहे ना, अनाथों के हाथ में, बेसहारा के हाथ में, शैतान के हाथ में पड़ जाता है, पापियों के हाथ में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कह रहा सीखने के लिए सिखाया। आज हो सकता है आप, बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड में हैं। आज लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड है, एक घमंड है उनके अंदर। उनको अपने पैसे पर, शोहरत पर, उनके अपने टैलेंट पर घमंड है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बोला हालेलुया। जिसमें अगर नाम यहोवा का नहीं है, यीशु का नहीं है, तो आपका टैलेंट बेकार हो सकता है। पहला शमूएल 16:23 पढ़े हम, देखें जरा। दाऊद के पास बचपन से एक टैलेंट था। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद का रंग गोरा था, दाऊद बहुत सुंदर था, दाऊद ताकतवर था, और दाऊद को शुरू से, देखो क्या चीज मालूम है शुरू से, पता है? दाऊद को भाले चलाने आते हैं, तीर चलाने आते हैं। दाऊद छोटी उम्र से, मैं कह रहा हूँ 18 साल की उम्र से ही उसको तीर चलाने, भालू चलाने आगे, और उसने शेर और भालू को फाड़ दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने बड़े बड़े जानवरों को फाड़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर कितना बड़ा एटीट्यूड आ गया होगा, अच्छा जब मैं शेर भालू को मार सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसको कितना उसके अंदर होगा, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया अपनी लाइफ में। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार उससे नफरत करते रहे, नफरत पर नफरत करते रहे। उसके पास टैलेंट था, मैं फिर कह रहा हूं, गरीब घर का लड़का है लेकिन टैलेंटेड है। प्लेटफॉर्म नहीं है इसके पास, टैलेंटेड है। ओए इधर उधर नहीं देखना, इधर देखो, सुनो। टैलेंटेड है वो लड़का, और लेकिन हुनर है उसके पास, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास।
एक दिन कहता हूं उसको समझ में आ गया, कहता है मेरे पास सब कुछ है, भालू को फाड़ सकता हूं, चीते को फाड़ सकता हूं, शेर को फाड़ सकता हूं। उसने गुलेल निशाना लगाता था, 1 सेकंड में निशाना, कहीं भी सही निशाना लग जाता था उसका। आज आप गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। शादी में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। खुद भी चले जाते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं, फ्लॉप। एक भी लड़की आके आई लव यू नहीं बोलती, खड़े हो जाते हैं अपने आप ही मर्जी से शराब के ठेके पर। आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका फ्लॉप हो रहा है, फ्लॉप। क्योंकि आप पूरी दुनिया पाप का जीवन जी रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता उस व्यक्ति को जब समझ में आया, कहना उसकी मुलाकात एक रात नबी से हो जाती है, एक प्रॉफिट से हो जाती है। और वो प्रॉफिट उसके लिए क्या करता है? कहता उसको मिलता है रास्ते में और उसके ऊपर हाथ रखता है, उसको बोलता है जा, मैं तेरा आज से अभिषेक करता हूं। कहता है अब से तेरा टैलेंट दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा कैरियर दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा हुनर दबा नहीं रहेगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, तू राजा बनेगा। और वो हैरान हो जाता है, वो कहता है यार ऐसे कैसे? और देखो उसके ने उस दिन से कह रहे हैं कि उस दिन से उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उस दिन से उसने सबसे पहले एक टैलेंट शुरू किया, उसने घर पे तबला बजाना शुरू कर दिया। क्या बजाना शुरू कर दिया? साज बजाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि सारंगी बजाना शुरू कर दिया। और पढ़ेंगे बाइबल में, देखो क्या लिखा। जब जब परमेश्वर की ओर से वे आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि जिस दिन दाऊद प्रार्थना करने लगा, सारंगी बजाने लगा, उसका कैरियर बनने लगा। बोलो हालेलुया। उस दिन उसको पहली बार राजा के महल में बुलाया गया, क्योंकि राजा को दुष्ट आत्मा तंग करती थी। और उसके बाद वो बेरोजगार था। हो सकता है आप भी बेरोजगार हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपने सारंगी बजाना, गीत गाना, वायलिन बजाना, गिटार बजाना सीख लिया, प्रार्थना करना सीख लिया, एक दिन राजा के महल में प्रार्थना करने के लिए बुलाए जाओगे चर्च। क्या आमीन बोलकर तैयार हो के नहीं? उसने देखा मेरा टैलेंट इंजीनियर का बेकार है, डॉक्टर का बेकार है, सब कुछ बेकार है, मेरा पैसा बेकार है। लेकिन उस दिन उसने गीत गाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। और उसी समय दाऊद को महल में बुलाया गया राजा के सामने। और शाऊल को दुष्ट आत्मा तंग करती थी। और उसी समय जब लिखा, जब जब वो वीणा बजाता, तब तब दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाती और उसको बड़ा चैन मिलता। याद रखना, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। आपके पास टैलेंट है या नहीं है, आपके पास हुनर है या नहीं है, आपने बहुत पढ़ाई किया होगा लेकिन आप अनपढ़ हैं, या फिर आप अनपढ़ हैं, आपका कैरियर कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं कह रहा हूँ आज से कह रहा फैसला ले लो, परमेश्वर मैं तेरे लिए गीत गाया करूंगा, बजाया करूंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना किया करूंगा। मैं कह रहा हूँ एक राजा आपको कॉल करने वाला, यही लड़का चाहिए, यही गवर्नमेंट फोन करने वाली है, यही लड़का चाहिए। कोई मकान बेचने के लिए बेस्ट डीलर को नहीं, आपको बुलाने वाला है। कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए आर्किटेक्ट को नहीं, आपको बुलाने वाला है। आपके टैलेंट की पहचान परमेश्वर कराएगा। याद रखना, जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे दाऊद की तरह, तो आपको काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम। सुन तो लो पहले ही, हमें दूसरों का काम तमाम करने के लिए नहीं मिला है। कह रहा काम पर काम मिलता चला जाएगा आपको यीशु मसीह के नाम। कैरियर बनने वाला है, आपको फैसला लेना है। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो गए? नहीं। गलती माँ बाप की है, वो अपने बच्चों को तबला बजाना नहीं सिखाते, गीत गाना नहीं सिखाते, सारंगी बजाना नहीं सिखाते। क्योंकि जब उनके बच्चे बर्तन लेके ऐसे चम्मच से कर रहे होते हैं ना, परमेश्वर ने पहले से उनके अंदर टैलेंट डाला होता है। वो चम्मच, छोटा बच्चा 2 साल का भी चम्मच लेके ऐसे कर रहा था, टन टन टन, माँ कहती थी दिमाग खराब कर रहा है, उसका टैलेंट वहीं। परमेश्वर ने कहा था उसको तबला बजाने के लिए। सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर बोलता है उस बच्चे के अंदर, मन में डालता है, चल। वो थोड़ी देर में फिर जाता है, वो कहीं जाएगा दरवाजे पर, चम्मच लेके ठम 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 ठम। बाप आएगा, तेरे कान के नीचे दूंगा, कुछ नहीं बजाना, कुछ नहीं बजाना, कैरियर दफन। अब वो बोलता है, माँ बोलती है बेटे चुप कर। जहाज में बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, बच्चा रो रहा है, और माँ, आजकल की माएँ क्या कर रही होती हैं? एप्पल का फोन निकालो, एप्पल का फोन निकालो, देखो तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो
देखो फोन में, देखो। और बच्चा, आजकल के बच्चे इतने शांत, मोबाइल देख रहे हैं। 6 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है, 8 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है। कह रहा क्या कैरियर बनेगा उसका। हालेलुया। हैं? फिर मम्मी कहती है मेरा बेटा ना गंदी फोटो में देखने लग गया बड़ा होके। अरे वो कैसे? पहले तो तूने उंगली दिखाई थी ना 6 महीने पहले, देखना ऊपर करता रहो, ऊपर करता रहो, ऊपर उंगली सिखाई है उसको, ऊपर करते रहो, वीडियो आएगी, एक और आएगी, एक और आएगी। और 6 साल बाद एक ऐसी वीडियो आई, 8 साल में बीड़ी पीने लगे। हालेलुया। आप दबा रहे हैं कैरियर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप गीत बजाने वाले, गाने वाले के पास शैतान नहीं, बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा रहता है। चर्च कह रहा कब चैन मिला दाऊद को, शाऊल को? कह रहा जब वो तबला बजा रहा था, जब वो सारंगी बजा रहा था, जब वो गीत गा रहा था। याद रखना, अगर आपको आज तक भी आपकी बीमारी ने चैन नहीं दिया, आपके पैसे ने आपको चैन नहीं दिया, आपके लड़के ने आपको चैन नहीं दिया, आपका पति रोज शराब पी कर आता है और आपको चैन नहीं देता, मैं सारी औरतों को कह रहा हूँ, गेट पे बैठ जाना, ढोल लेके बजाते रहना अपने आप। मैं कह रहा हूँ आज रात आपको बड़ा चैन मिलने वाला है, यीशु मसीह के नाम।